वेलकम टू माय चैनल कोडिंग भैया। मैं हूं आपका कोडिंग भैया और मैं चला रहा हूं C++ सीरीज। अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है और इसका भी रीजन दूंगा कि क्यों मैंने हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बाद ही मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को समझाया है। क्योंकि मैंने जहां तक बुक्स में देखा है और क्लासेस में समझा है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस समझाया जाता है, बट इसका रीजन मैं दूंगा कि क्यों मैंने हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बाद आपको समझाया है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट अपडेट लेते रहना। Close till I get up, time is barely on our side. तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मैं समझाने से पहले ये बता दूं कि क्यों मैंने आपको इस हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बाद ही समझा रहा हूं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस को समझ लेने के बाद आपके जो मल्टी लेवल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस बचता है वो बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि हमारे जो तीन मेन पार्ट थे वो मैंने कवर करा दिए हैं। इसीलिए मैंने हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बाद आपको ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस समझा रहा हूं। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है। जैसे आपने सिंगल इनहेरिटेंस देखा था कि पहले हमने बेस क्लास बनाई थी और बेस क्लास के बाद डिराइव क्लास बनाई थी, तो अब क्या करना होगा, हमें एक और डिराइव क्लास बनानी होगी, और जो पहली बेस क्लास है हमने वैल्यू इनहेरेंट कराई थी दूसरी डिराइव क्लास में, अब एक और डिराइव क्लास बनेगी जो इन वैल्यू से, जो पहली हमारी डिराइव क्लास थी उससे वो वैल्यू इनहेरेंट करेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि देखिए, एक तो आपकी मिनिमम 3 क्लासें यहां होनी जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले बेस क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज सेकंड वाली डिराइव क्लास में हुई है, और उसके बाद जो एक और डिराइव क्लास बनी है उनसे कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरेंट हुई हैं। मैं आपको जो यहाँ ऊपर ब्लॉक डायग्राम दिखा रहा हूं उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एक बेस क्लास से दूसरी डिराइव क्लास में प्रॉपर्टीज इनहेरेंट हुई, और उस डिराइव क्लास से एक और डिराइव क्लास बनी है उसमें प्रॉपर्टीज इनहेरेंट हुई है। तो जो सेकंड डिराइव क्लास है उसके लिए जो फर्स्ट वाली डिराइव क्लास थी जो हमारी सेकंड नंबर पे बनी है वो उसके लिए बेस क्लास होगी, क्योंकि बेस क्लास वही होती है जो अपनी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करती है दूसरी क्लास को। अब हर क्लास के लिए अलग अलग बेस क्लास भी हो सकती है, क्योंकि कोई हमको नहीं पता है कि कौन सी क्लास किस क्लास से प्रॉपर्टीज इनहेरेंट करा रही है। मैं लाइव आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वहां समझाता हूं कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। तो ये हमारा मल्टी लेवल का प्रोग्राम। मल्टी लेवल में मैंने देखिए यहाँ पर बेस क्लास एक बनाई है, और फिर उसके बाद एक डिराइव क्लास बनाई है, और उसके बाद दूसरी एक डिराइव क्लास बनाई है। मतलब यहाँ पर 3 क्लास हैं, पहली बेस क्लास, फिर डिराइव क्लास, और उसके बाद एक और डिराइव क्लास। कैसे किया है काम वो मैं बता देता हूं, और क्या किया है वो भी बता देता हूं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम मैंने हेडर फाइल यूज करने के बाद एक क्लास गेटएक्स नाम की बनाई है। आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पर एक्स का इनपुट लूंगा इसलिए मैंने गेटएक्स माना है। उसके बाद पब्लिक एक्सेस लेवल के अंदर इंटीजर एक्स डिक्लेयर किया है, जिससे मैं अगली नेक्स्ट क्लास में भी अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूं तो ये एक्सेस हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको पब्लिक में रखा है। उसके बाद मैंने वॉइड रिटर्न टाइप में इनपुट एक्स एक नाम का फंक्शन बनाया है। मैं इनपुट करा रहा हूं एक्स को, इसलिए इनपुट एक्स नाम रखा है। सी आउट के बाद एंडल, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, मैसेज प्रिंट होगा, और उसके बाद आप एंटर कर दोगे जो कि एक्स में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। यही काम मैंने गेट वाई क्लास में भी किया है। वहां पर एक इंटीजर वाई पब्लिक मेंबर में ही बनाया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसके बाद वॉइड रिटर्न टाइप में इनपुट वाई, यहाँ पर वाई को इनपुट करा रहा था इसलिए मैंने इनपुट वाई फंक्शन नेम रखा है, आप कुछ भी रख सकते थे। और उसके बाद सी आउट, एंडल, नेक्स्ट लाइन, और एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, वही मैसेज प्रिंट होगा और सी इन वाई हो जाएगा। जब मेरी एक्स और वाई की वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी तब क्या करना है, इन दोनों क्लास का ये काम है। अब मैंने क्या किया है, जो पहली क्लास गेटएक्स थी उसको इनहेरेंट करा दिया है गेट वाई में पब्लिक एक्सेस लेवल पे। यहां पर मैंने क्या किया है, गेटएक्स को पब्लिक एक्सेस लेवल से इनहेरेंट कराया है। इसका मतलब यह है कि गेटएक्स के जितने मेरे पब्लिक मेंबर थे, जितना फंक्शन था, सब अब गेटवाई के पब्लिक मेंबर बन चुके हैं। सेम मैंने क्या किया कि जो गेटवाई था मेरा, गेटवाई को मैंने शो फंक्शन के अंदर पब्लिक एक्सेस लेवल से इसको इनहेरेंट कराया। तो क्या हुआ, मेरे जो पब्लिक मेंबर थे, पब्लिक मेंबर तो गेटवाई के यहाँ और थे ही, और साथ में गेटएक्स के भी थे क्योंकि यहाँ इनहेरेंट कराया था। तो यहाँ पर जो गेटएक्स और गेटवाई के जो भी पब्लिक मेंबर थे वो मेरे यहाँ पर आ गए पब्लिक मेंबर शो में। अब शो के अंदर कौन कौन से मेरे इनहेरेंट हुए, क्योंकि मैंने गेटएक्स को इनहेरेंट कराया था गेटवाई के अंदर और गेटवाई को इनहेरेंट कराया है शो के अंदर। तो इन बाय डिफॉल्ट मेरे गेटएक्स और गेटवाई दोनों के पब्लिक मेंबर में शो करेगा
मतलब यहाँ पर नहीं दिखेगा, मगर बैकएंड में हमारे गेटएक्स और गेटवाई दोनों के पब्लिक मेंबर भी यहाँ आ चुके हैं। तो अगर यहाँ पर पब्लिक मेंबर में आ चुके हैं तो हम उनको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैंने देखिए इनपुट एक्स, इनपुट वाई यूज किया है और एक्स भी यूज किया है, वाई भी यूज किया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैंने इनहेरेंट यहाँ पर कराया। अब करना क्या था, कैसे यूज करना था। मेन फंक्शन हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको हर वीडियो में बताता हूं, इसके बिना हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो मेन फंक्शन के अंदर मैंने शो का एक एस ऑब्जेक्ट बनाया। शो का एस ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया कि कोई भी फंक्शन जो शो के अंदर मेरे हैं, बैकएंड में हो चाहे सामने जो दिख रहे हैं वो है, वो शो के एस ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस हो पाएंगे। तो मैंने s डॉट आउटपुट जैसे ही कॉल किया तो s डॉट आउटपुट के बाद मेरा void फंक्शन आउटपुट जो भी है वो स्टार्ट हो गया और इसके अंदर जितना काम है वो होगा। तो सबसे पहले इनपुट x है तो वैल्यू ऑफ इनपुट x लेगा जो कि मेरे क्लास गेटएक्स का फंक्शन है, मगर यहां यूज कर पा रहा हूं क्योंकि इनहेरेंट करा है। और इनपुट y भी मेरा गेट वाई क्लास का फंक्शन है, बट यहां क्यों यूज कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने उसको इनहेरेंट कराया है। और वैल्यू ऑफ x और y भी ऐसे ही दूसरी क्लास के हैं, बट यहां पर इसलिए यूज कर पा रहा हूं मैं क्योंकि मैंने इन्हें इनहेरेंट कराया है। और यहां पर देखिए फंक्शन काम करेगा, मतलब ये पूरा प्रोग्राम काम कर रहा है। अब इसको मैं रन करा के आपको दिखा देता हूं। तो देखिए एंटर द वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है जो कि मेरी गेट एक्स की थी, मगर मैंने कॉल कहां से कराया है, शो क्लास से। तो x की वैल्यू मैंने 10 की। एंटर द वैल्यू ऑफ y, ये फंक्शन हमने बनाया था गेट y के अंदर, बट हम कहां से कॉल करा रहे हैं, शो से, तो ये कॉल हो पा रहा है 20। और यहां देखिए वैल्यू ऑफ x 10 दिखा दिया और वैल्यू ऑफ y 20, और जो कि हमने कहां से कॉल कराया है, शो फंक्शन से, शो क्लास से करा रहे हैं हम कॉल। तो ये होता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरेंट। पहली क्लास को पहली गेट एक्स को हमने दूसरी गेट वाई में कराया जो डिराइव क्लास थी, और एक और डिराइव क्लास बनाई जिसमें पहली डिराइव क्लास के क्लास को इनहेरेंट कराया गेट वाई में। देखिए ऐसे करता है हमारा मल्टी लेवल वर्क। तो अभी समझ गए होंगे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे वर्क करता है, बहुत ही इजी सा था। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है। तो बनी रहिएगा इस चैनल के साथ, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, और या फिर हमें इंस्टाग्राम अकाउंट कोडिंग भैया पेज पे फॉलो करके वहां भी पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जल्द ही देंगे। तो अब मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।